हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है संवाद की कमी, यानी बातचीत की कमी। आज हम देखते हैं इस भागदौड़ भरी इस दुनिया में, इस दौड़ती हुई दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति जल्दी में है, हर एक व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढ रहा है। लेकिन उस दौड़ में, उस भाग दौड़ में, उस गति में वो भूल चुके हैं, भूलते जा रहे हैं कि उनके साथ में उनका अपना कोई और भी उनके साथ है। उदाहरण के लिए एक हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा बच्चा एक ट्रिप पर जा रहे हैं। जो बस है या ट्रेन है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो गई, बस स्टार्ट हो गई। जो पति है वो जल्दी करता, जल्दी चलो बस निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी। वो दौड़ता है और ट्रेन में, बस में चढ़ जाता है, लेकिन पीछे देखता है तो उसकी बीवी और उसके बच्चे आधे रास्ते में ही अटके पड़े हैं। हो सकता है उसकी पत्नी की चप्पल टूट गई हो, कोई सामान गिर गया हो, या बच्चा रो रहा हो। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वह आधे रास्ते में अटक गई। अब जो समझदार व्यक्ति होगा वो उसी वक्त उतरेगा, और जो दुनिया के पीछे भागने वाला होगा तो वो बैठ के चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, हम उदाहरण देखते हैं आधुनिक दुनिया में, हमारे सांसारिक जीवन में बहुत सारे लोग हैं। तो चले तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। उनको लेना देना नहीं है। आज के समय में हमने एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया है। एक परिवार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार है। बच्चा शुरू से चाहता है कि माँ बाप मुझे समय दे, मुझसे बातचीत करे, मैं उनके साथ में खेलूं, उनसे अपने दिल की बात करूं। लेकिन माँ जो है घर के काम में बिजी रहती है, पिता जो है वो कामकाज में व्यस्त रहते हैं। पिता जब आते हैं जब तक बच्चा सो जाता है, और बच्चा जब सुबह उठता है जब पिता ड्यूटी पे चल जाता है। आज की दुनिया में यही हो रहा है। हमारा एक दूसरे के साथ में रिश्ता इतना कमजोर होता जा रहा है। एक तरफा हम देखें तो आप बच्चे के भविष्य के लिए, सुनहरा भविष्य के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुनहरा भविष्य तब रहेगा ना जब आपका बच्चा आपके साथ रहेगा। उसके मन में तो आपके लिए कितनी नफरत भरती जा रही होगी। वो आपसे दूर होता जा रहा है, आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका उसके साथ में संबंध सही है? वो जो चाहता है आप उसे दे पा रहे हैं? नहीं। ऐसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो भाई, वो पिता कामकाज में इतना व्यस्त हो गया कि वो भूल गया कि आज उसके बच्चे का बर्थडे है। बच्चा सोचा आज तो पिता मेरे साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। उसका गिफ्ट और कुछ नहीं है, कोई साइकिल, मोबाइल या चॉकलेट या कहीं पार्टी नहीं है। उसका गिफ्ट ये है, उसकी इच्छा ये है, आज मैं अपने पापा के साथ बातचीत करूंगा। ढेर सारे मेरे मन में, मेरे दिल में जो बातें हैं वो मैं अपने पिता के साथ शेयर करूंगा। वो माँ को कहता है माँ, तो माँ कहती है मैं भी काम में व्यस्त हूं। यही एक परिवार की हालत है। और पता क्या हो रहा है? इसकी वजह से धीरे धीरे बच्चा माँ को कहता है, माँ पिता को कहती है। क्या होता है? आपस में एक टकराव, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया।
हमें एक दूसरे से बात करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ गई। हमारा सीधा कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही उस परिवार में हुआ। समय आया, बेटे ने बाप से बात करना, पिता से बात करना बंद कर दिया। अब जीवन में परेशानी आई, तकलीफ आई, तो पिता कहता है जब मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा बिगड़ा नहीं है, बच्चा बिगड़ा नहीं है। बच्चे को जो आपके समय की, आपके संवाद बातचीत की, आपके शब्दों की, आपकी उपस्थिति, आपके स्पर्श की, आपके प्रेम की जरूरत थी, तब आप उसके साथ में नहीं थे। आज वो अकेला पड़ गया है, वह दुनिया से, आप सबसे नफरत करने लग गया है। आज ऐसी अवस्था हर एक व्यक्ति की है। पति पत्नी के बीच में बातचीत नहीं है। पत्नी पति से बात करना चाहती है, लेकिन उस बीच में हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है और उनको बातचीत करने नहीं देते। ऐसे ही माँ बाप बच्चों के बीच में कोई दूसरे रिश्तेदार आ जाते हैं। एक छोटी सी बात होगी उनके जीवन में, लेकिन वो बातचीत करने से वो सुलह हो सकती है, समाधान निकल सकता है, लेकिन दूसरों के प्रवेश करने से उनका रिश्ता खराब हो जाता है। आज ऐसे बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं। माता पिता बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, पति पत्नी के बीच में। आज हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, वाद विवाद हो जाता है छोटी सी बात पे। हो सकता है बस शाम को थोड़ी देर बाद में सुलह हो जाएगी, लेकिन हम एक दूसरे के लिए कोशिश नहीं करते। हस्बैंड सोचता है मैं क्यों झुकूं, वाइफ सोचती है मैं क्यों बात करूं। आप दोनों ये नहीं सोचते, यदि आप दोनों में से एक जना भी पहल करेगा तो आपकी प्रॉब्लम उसी वक्त शांत हो जाएगी। जिस परिवार के बारे में मैंने आपको बताया, वो बच्चा बड़ा हो गया, वो माँ बाप से दूर होने लगा, प्रार्थना से दूर होने लगा, चर्च जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो बच्चे और पिता के बीच में थी, अब वो परिवार में वो परेशानी आ गई। हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत नहीं है। पत्नी वेट करती है, आज पति आएंगे, आज मैं उनसे अपने दिल की बात कहूंगी, अपनी परेशानी, अपने दुख, अपनी पीड़ा बताऊंगी। हो सकता है उसके घर में कोई शादी हो, उसके भाई की कोई शादी हो, भाई का कोई फंक्शन हो, घर में कुछ भी फंक्शन हो, वो अपने पति को बताना चाहती है या पति अपनी पत्नी को बताना चाहता है, लेकिन बातचीत की कमी की वजह से एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। बात करना चाहते हैं लेकिन दूसरे लोग आ जाते हैं। ऐसे ही हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 3 से लेकर हम पढ़ते हैं। प्रभु ने स्पष्ट रूप से आदम और हेवा को कहा था कि ये जो बीचों बीच जो वृक्ष है इसका फल मत खाना। एक आज्ञा दी थी और बाकी तुम इस वाटिका के कोई भी फल खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस फल को मत खाना। अब क्या हुआ? शैतान एक सर्प के रूप में आया और वो हेवा को बहकाने लगा। आज ऐसे ही पति पत्नी परिवारों के बीच में कोई और आता है जो बहकाता है, जो उनके अंदर फूट डालता है। तेरा पति ऐसा है, तेरी पत्नी ऐसी है, तेरा बच्चा ऐसा है, तेरे माँ बाप ऐसे हैं, ले चल खेलने चलते हैं, चल वहां पार्टी के लिए चलते हैं, चल वहां चलते हैं। कोई ना, तेरी पत्नी क्या जानेगी, तेरा पति क्या जानेगा। एक फूट, एक जो शैतान आपकी लाइफ में जो एंट्री करता है वो आज लोग हैं। आज आपके रिश्तों में तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। प्रभु ने आप दोनों को जोड़ा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ने आपको परिवार दिया है, उसका पालन पोषण करना, उसकी जिम्मेदारी निभाना, वो कर्तव्य, वो सब कुछ आपका है, किसी पड़ोसी का नहीं है। तो आज आप तीसरे व्यक्ति की बात क्यों सुन रहे हैं? आप दूसरों की बात सुनने की वजह से आपके रिश्ते में खटास आ गई है, दरार आ गई है। आज कितने टाइम हो गए होंगे आपने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही हो।
तुम शादी से पहले मेरे लिए ये करते थे, तुम मुझे इस नाम से पुकारते थे, मुझे वहां ले जाते थे, मेरी फेवरेट चीज ये थी। शादी के बाद में एक दूसरे से दूरी क्यों? इंसान वही है, प्रेम वही है, सब कुछ वही है, बदल क्या गया? समय। एक दूसरे को समझ नहीं रहे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा, बातचीत की कमी। यदि हम एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। अच्छा, तुम ये कहना चाह रही थी, अच्छा ये प्लान है, अच्छा हुआ तुमने सोच लिया, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। बहुत बार ऐसा होता है, पत्नी पति को समझाना चाहती है, तुम इस ट्रिप पर मत जाओ, इस पार्टी में मत जाओ, इस काम को मत करो। सेम पति भी पत्नी को कहता होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका भला चाहते हैं। लेकिन हम उनकी बात को अनसुना कर देते हैं और जाते हैं, और कोई ना कोई पाप में या कोई हादसा हमारे जीवन में हो जाता है। आपका जीवन साथी, आपका परिवार आपका अच्छा सोचता है, लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्ति, जो दूसरे तीसरे व्यक्ति है, जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, क्या वो आपको, जितना आप एक दूसरे को जानते हैं, हस्बैंड वाइफ हो, परिवार के लोग हो, आपको वो बाहर वाला व्यक्ति ज्यादा जानता है, या आपके परिवार के, आपकी पत्नी आपको ज्यादा जानती है, या आपका पति या आपका बच्चा आपको ज्यादा जानता है? सोचना। हम उनसे सलाह ले रहे हैं। ऐसे ही हेवा ने उसके बहकावे में आई। पता है आपको, आदम और हेवा की लाइफ सब कुछ अच्छी चल रही थी। प्रभु उनसे बातचीत करता था, प्रभु वहां पर टहलता था, घूमता फिरता, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का सामर्थ्य, आशीष वर्षा सब कुछ थी, प्रभु की उपस्थिति थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। हेवा को शैतान ने बहकाया और वह उसकी बातों में फंस गई। आज ऐसे ही कोई महिला दूसरी महिला को कहती है, तेरा पति उससे बात कर रहा था, उसके साथ देखा। ये जो बाहर के लोग जो इंटरफेयर कर रहे हैं ना, जो आपके अंदर ऐसे गलत नकारात्मक बातें डाल रहे, संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, आपकी विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, आपके रिश्ते में दरार डाल रहे हैं, अब क्या होगा? फूट पड़ेगी। आ गई फूट आपके रिश्ते में, संदेह उत्पन्न हुआ, बातचीत, पति थका हुआ आता है और आप चिड़चिड़ा व्यवहार करते हो, पत्नी ड्यूटी से आती है, पति संदेह करता है, शराब पीकर मारपीट करना, लड़ाई झगड़े, ये है बातचीत की कमी के कारण। आज बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं बातचीत की कमी की वजह से। ऐसे ही हेवा को जब प्रभु ने कहा, आदम और हेवा को, कि इस फल को छोड़कर बाकी सारे फल खा सकते हो, एक आज्ञा दी थी। आपको ईश्वर ने जोड़ा है, अब आप दो नहीं बल्कि एक हो चुके हो, पति पत्नी दोनों एक हो चुके हो, अब एक हो आप। अब तेरा मेरा नहीं, हमारा, हम दोनों अलग नहीं है, हम एक है, सोच एक, सब कुछ एक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों की बातों को ध्यान मत दो, अपने रिश्तों पर ध्यान दो। हम दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे ना, हमारा परिवार, हमारा रिश्ता तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ हेवा के साथ? हेवा की एक गलती की वजह से आदम को भी भुगतना पड़ गया। क्या हुआ? हेवा ने वही फल खाया और आदम को भी खिलाया, अब दोनों पाप का कारण बन गए। उसके बाद में आपको मालूम है क्या हुआ? उसके बाद में वह छिप गए, उनको महसूस हुआ कि वो नंगे हैं। प्रभु आवाज दे रहा है, आदम आदम, आदम नहीं सुन रहा। क्या हुआ? कम्युनिकेशन गैप आ गया। एक पाप, एक छोटा सा पाप, एक आज्ञा का उल्लंघन आपके खुशहाली भरे रिश्ते को, आपके परिवार को क्षण भर में चकनाचूर कर देगी, आपके रिश्ते को क्षण भर में नष्ट कर देगी।
आपके प्रेम को, आपके रिश्ते को देखकर लोग मिसाल दिया करते थे, लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटी सी आज्ञा का उल्लंघन करने से आज आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते। ऐसे ही आदम और हेवा के बीच में उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ? आदम प्रभु की आवाज नहीं सुन रहा था। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 3 से, वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने ये कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़ा और खा लिया। उसके पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वह वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से चिप गए। किससे चिप गए? ईश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी गलती देखो उनको प्रभु के सानिध्य से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रेम से दूर ले गई। प्रभु ने सब कुछ दिया, आशीषें, कृपाएं, सारे वरदान दे दिए, बस एक आज्ञा दी। आपको भी प्रभु एक ही आज्ञा देता है। जब आपकी शादी हुई थी तो आपने कसमें खाई थी, जन्म जन्म का साथ देने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के दुख में एक दूसरे की सहायता करने के लिए, चाहे दुख आए सुख आए, हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का कभी परित्याग नहीं करेंगे। लेकिन वो वादे कहां गए? वो बातें, वो शब्द कहां गए? क्षण भर में दूर हो गए। सोचना, आज हमें भी शैतान बहका रहा है, तेरा पति ऐसा है, तेरी पत्नी ऐसी है, तेरे बच्चे ऐसे हैं, तेरे माँ बाप ऐसे हैं, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा दोस्त वो ऐसा है, ये ऐसा है। आज दूसरे व्यक्ति हमारी लाइफ को चला रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, मजा कोई और ले रहा है। आज लोग हमारे जीवन में मसाला डाल रहे हैं, ट्विस्ट डाल रहे हैं। तेरा पति, हाँ यार तेरे पति को मैंने देखा बहुत देर से बात कर रहा है, किसी ना किसी से बातचीत कर रहा है। यार तेरी पत्नी यार रोज मॉल में दिखती है, रोज वहां दिखती है, कोई तो उसके साथ है। क्या हुआ? संदेह उत्पन्न कर दिया। जो पति पत्नी एक दूसरे पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, आज दूसरों के शब्दों की वजह से, दूसरों के फूट डालने की वजह से उनके विश्वास में दरार आ गई और हम एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं, संदेह करना शुरू करते हैं। हम एक दूसरे से जानने की कोशिश नहीं करेंगे। आज तुम मार्केट गई थी तो कौन तुम्हारे साथ था? हो सकता पूछने से, अच्छा वो तो मेरा भाई था, अच्छा वो तो पापा जी थे। दूसरों को थोड़ी मालूम, लेकिन हम पूछ नहीं रहे। क्यों? बातचीत की कमी, हमारे अंदर घमंड आ गया है। हम सोच रहे हैं मैं सही वो गलत। एक छोटी सी बात थी, आप बातचीत करके सुलह कर सकते थे, लेकिन बातचीत की कमी के कारण आपके रिश्ते में दरार आ गई है। आज ऐसे ही बच्चे माँ बाप से समय मांगते बातचीत का। उनकी इच्छा है, पापा मम्मी मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है मैं इस कैंप में जाना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। वो बोलना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों के मन में, उनके अंदर ही शब्द दबे पड़े हैं। वो अपनी इच्छा को, अपनी बातों को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है।
आज हर कोई ज्ञान देना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। सब बोलना बोलना बोलना, सुनने के लिए कोई नहीं है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 23 में, जो अपने मुंह पर पैरा नहीं देता उसकी आत्मा संकट में पड़ती है। हम बेफालतू बेवजह बोलते रहेंगे ना, तो हमारे रिश्ते में दरार आएगी, लड़ाई होगी। लेकिन हम चुप रहेंगे, सामने वाले की बात सुनेंगे ना, हमारा रिश्ता क्षण भर में सुलझ जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्यांश 29 में, क्रोध में जल्दबाजी से पाप होता है। आप सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे और क्रोध में आकर कुछ ना कुछ ऐसा कह बैठेंगे जो उनको पीड़ा पहुंच सकती है, दुख पहुंच सकता है, उनको रुला सकती है। इसलिए वचन कहता है जल्दबाजी में क्रोध ना करे। आगे वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 5 में, जो अपने कानों को बुद्धिमानों की सुनने से बंद करता है, वह व्यक्ति जो है वो मूर्खता में पड़ता है। आपके सामने आपकी पत्नी है, पहले उसकी बात तो सुनिए। आपके सामने आपका पति है, उसकी बात तो सुनिए। आपके सामने आपका बच्चा है, आप उनकी बात सुनिए। आपके सामने आपके माता पिता है, आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की बात तो सुनिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं, सामने वाले की बात को समझेंगे नहीं, तब तक वो आपको कैसे बताएगा, समझाएगा सिचुएशन को, परिस्थिति को, कि मेरे साथ ये हुआ। आज पत्नी अपने पति को अपने दिल की बात कहने से डरती है, कहीं मेरा पति गुस्सा ना कर ले, वो मेरे को ये चीज नहीं दिलाएगा। सेम चीज पति, यदि मैं अपनी पत्नी को कहूंगा तो वो चिल्ला पड़ेगी, घर में क्लेश हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। अरे ये चीज तो शैतान आप दोनों के बीच में डाल रहा है, ताकि आप दोनों में गैप आ जाए, दरार आ जाए, आपका रिश्ता कमजोर हो जाए, संदेह आ जाए, विश्वास की कमी आ जाए, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन टूट जाए। एक सिम में रिचार्ज ना करने से पता है क्या होगा? आपको मालूम है, यदि मैं रिचार्ज नहीं करूंगा तो इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी। ना आपकी बात उन तक पहुंचेगी, ना उनकी बात आप तक पहुंचेगी। इसलिए प्रार्थना एकमात्र कुंजी है जो आपके रिश्ते को सुधार सकती है। प्रार्थना ही एकमात्र कुंजी है जो आपके रिश्ते को बचा सकती है, आप दोनों के बीच में संवाद यानी बातचीत करा सकता है। और वो चीज है प्रार्थना, वचन। जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो वचन हमें समझाएगा एक दूसरे से प्रेम करो, सत्य बोलो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सच्चाई बोलेंगे, हो सकता है थोड़ी देर वो परेशानी होगी, थोड़ा क्लेश होगा, लेकिन आपके अंदर हल्कापन होगा कि हाँ गलती करी है, मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी गलती अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, बच्चों ने माँ बाप को बता दिया है। हो सकता है उस वक्त डांट पड़ जाए, लेकिन हमने बड़ा पाप करने से बच गए। रिश्ते में जो फूट पड़ने वाली थी, जो विश्वास की कमी होने वाली थी, वो आपके शेयर करने से, आपके बोलने से बच गया। आज बहुत सारे लोग अपने पापों को, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए क्या होता है, बाद में उनके पाप धीरे धीरे करके रिवील होने लगते हैं। चैटिंग हो, फोन कॉल हो, निकल के आते हैं बाहर। एक अच्छा खासा रिश्ता, एक अच्छा खासा परिवार, एक अच्छा खासा दंपति, उनके जीवन बिखर जाता है। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है एफेसियों अध्याय 4 वाक्यांश 15 में, प्रेम में सत्य बोलो ताकि हम सब एक हो जाएं। आप सब एक हैं, इसलिए एक दूसरे से सत्य बोलो। सच बोलोगे आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा, सच बोलोगे आपका रिश्ता टिका रहेगा, सच बोलोगे आपका जीवन, आपका परिवार सुखी रहेगा। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है कलोसियों अध्याय 4 वाक्यांश 6 में, तुम्हारा वचन मधुर हो, नमक के स्वाद से भरा।
तुम्हारा वचन यानी तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले वो मधुर हो, दूसरों को हील करे, दूसरों के अंदर प्रेम उत्पन्न करे। जैसे सब्जी में या किसी भी चीज में हम खाना बनाते हैं, उसमें नमक स्वाद के अनुसार डालते हैं। यदि ज्यादा हो गया तो दिक्कत देती है। वैसे ही यदि हमारे शब्द अच्छे होंगे दूसरों को अच्छा फील करेंगे। यदि हमारे अंदर शब्द ही नहीं रहेंगे तो दरार आ जाएगी। और हमारे शब्द अधिक यानी क्रोध भरे, गाली से भरे, श्राप से भरे होंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए अपने शब्दों को बड़े ध्यान से हमें बोलना है। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है संत याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 19 में, सुनने में तत्पर, बोलने में धीमे और क्रोध करने में भी धीमे। कहने का मतलब वचन का, सुनने में तत्पर रहे, सामने वाले की बात को सुने, जल्दी से उत्तर ना दे, सामने वाले की बात ना सुनकर ऑन द स्पॉट रिएक्शन देना, बिना जाने आप कोई भी जजमेंट, कोई भी कमेंट, कोई भी बात ना कहे। आज बहुत सारे लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। उनको कोई चीज कोई कह रहा है, मैं क्यों सुनूं? एक घमंड, एक प्राइड है उनके अंदर। मैं परिवार को चला रहा हूं, मैं घर को चला रही हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, मेरी कमाई पे तुम चल रहे हो। ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। अब आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों एक हो। ईश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है, आप दोनों को एक किया है। अब आप दोनों एक शरीर, एक अंग बन चुके हो। पति का दुख पत्नी का दुख है, पत्नी का दुख पति का दुख है। पति की इच्छा पत्नी की इच्छा, पत्नी की इच्छा पति की इच्छा, पति का दुख पत्नी का, पत्नी का दुख पति का, पति की जरूरत पत्नी की, पत्नी की जरूरत पति की। अब आप अलग नहीं है। अगर पति काम कर रहा है तो पत्नी घर संभाल रही है, अगर पत्नी काम कर रही है तो पति घर को संभाल रहा है। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई भी एक जना घर को नहीं संभाल सकता। मनुष्य का अकेला रहना प्रभु को बड़ा दुख दे रहा था, इसलिए उसके लिए सुयोग्य जीवन साथी प्रभु ने बनाई। प्रभु को बड़ा दुख हो रहा था। प्रभु ने बड़े प्रेम के साथ में आपको जोड़ा है, आपको बनाया है। आप एक दूसरे के लिए बनाए गए, जन्म जन्म का साथ निभाने वाले। आज आपके रिश्ते में क्या हो गया? क्यों दूसरों की बातें सुनते हो? कोई भी हो, पति पत्नी के बीच में ना सास ससुर ननंद भाभी कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आप दोनों बैठिए, एक दूसरे से बात कीजिए, उसके बाद में आप बाकियों से बात कीजिए। आज बहुत सारे परिवारों के तबाह होने के पीछे कारण है, बेटी की शादी कर दी, लेकिन आज भी मां बार बार उनके परिवार के बीच में आती रहती है। ऐसे ही बेटे और बेटे की मां के बीच में होता है। हमेशा मां बहू की बुराई करती रहती है, बुराई करती रहती है। अब क्या कान में तो वही शब्द जा रहे हैं ना। अब इसकी वजह से क्या हुआ? पति और पत्नी जो जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों के बहकावे में आकर अपने पवित्र भरे रिश्ते को तोड़ बैठते हैं। आज बहुत सारे दंपतियों के बीच में सबसे बड़ी कमी है कम्युनिकेशन गैप। पहले तो तुम घंटों भर दिन रात मुझसे बात किया करते थे, लेकिन आज तुम्हारे पास मेरे लिए 10 मिनट नहीं है। पहले तुम मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मेरी आवाज सुनने के लिए तुम किलोमीटर दूर आ जाते थे, लेकिन आज हॉल से लेकर बेडरूम तक नहीं आया जा रहा। क्यों? क्या कमी आ गई? इंसान वही है जिससे आपने पहले प्यार किया, आज भी वही है। बदला है तो हम बदले, बदली है तो हमारी सोच बदली है, बदला है तो हमारी थॉट, हमारे विचार बदले, हमारी दृष्टि बदली है, हमारा नजरिया बदला है। प्रेम वही, इंसान वही,
दिल वही, सब कुछ वही, लेकिन अब तुम्हारे लिए नहीं धड़कता, अब तुम्हारे से बात करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्या कमी आ गई? ये कमी है एक दूसरे से बातचीत ना करना, एक दूसरे से बातचीत करना बंद करना। आजकल छोटी छोटी बातों में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी बात होगी, पत्नी दूसरे कमरे में जाके सोएगी, पति दूसरे कमरे में जाके सोएगा, और एक दूसरे से सुलह करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका ये कदम आपके रिश्ते को और दूर कर रहा है। चलो छोड़ो ना यार, सॉरी यार, मेरे से गलती होगी। आप छोटे बन जाइए ना। यदि आप छोटे बन जाएंगे, आपका रिश्ता बच जाएगा। इससे बढ़कर आपके लिए आपकी जिद, आपका घमंड या आपका एटीट्यूड है। आप तो अपने पति के बिना जी नहीं सकते थे, पत्नी के बिना जी नहीं सकते थे, तो आज क्या हो गया? आज ऐसे ही परिवारों में माता पिता बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। माँ बाप के पास में बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए हम किसी ना किसी को सौंप देते हैं। बच्चे को बचपन में माँ बाप का प्यार चाहिए, माँ बाप के शब्दों की जरूरत है, साथ की जरूरत है। कोई उसे बेटा कहे, कोई बेटी कहे, कोई उसे नाम लेकर पुकारे, कोई उससे बातचीत करे, उसे समझे, उसके दिल की बात को सुने। लेकिन माँ बाप के पास में भी टाइम नहीं है, और ना बच्चों के पास में। माँ बाप ये सोचते हैं बच्चा बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, हमसे बातचीत करेगा। लेकिन बच्चा जैसे बड़ा होता है, वो माँ बाप से दूर होता है, धीरे धीरे बातचीत करना बंद। माँ बाप बच्चे के शब्द को सुनने के लिए, उसके नाती पोतों के शक्ल देखने के लिए, उनसे उनकी आवाज सुनने के लिए तड़पते हैं। एक आवाज सुन जाए, नानी, दादा, दादी, नाना, मामा, मामी, पापा, मम्मी, एक शब्द के लिए आज दुनिया तड़प रही है। आज दुनिया शब्दों की भूखी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पहले हमारे पास में जब हम रिचार्ज करते थे, 10 रुपए का टॉक टाइम डलाते थे, तो हम आवश्यक बातें, जो जरूरी बातें हैं, वो हम बोलते थे। लेकिन आज हमारे पास में फुल टॉक टाइम है, लेकिन आज हम अपनी जरूरतें, अपने दिल की बातें कुछ नहीं बोलते। पहले 10 रुपए में हम एक दूसरे का रिचार्ज करके एक दूसरे से बातचीत करते थे, खर्चा करते थे। लेकिन आज अनलिमिटेड है सब कुछ, नेट है, रिचार्ज, सब कुछ है, फिर भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से। हकीकत बात है ये, बहुत सारे परिवारों में यही हालत है। माँ बाप की बच्चे शक्ल नहीं देखना चाहते, पति पत्नी की एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे क्या होगा? इससे आपका पवित्र भरा रिश्ता बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। आपने जिससे प्यार किया वो भी दुखी, आप भी दुखी। आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति बड़ा खुश है। इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। असली खुशी आप है। यदि आप उसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में खुशी नहीं है, वो मजबूरी है। असली धन तो आप है, क्योंकि ईश्वर ने आपको जोड़ा है, आपको सौंपा है, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को। अब आपका कर्तव्य है अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। एक परिवार ऐसे ही मुझसे मिलने आया। वो परिवार कहता है मेरे पति शाम होते घर से निकल जाते हैं, बच्चे वेट करते हैं पापा आएंगे, बातचीत करेंगे, 12th पास हो गया, अब बच्ची को एडमिशन कहां देना है। पति कहता है शाम को थोड़ी देर ही तो मिलती है, मैं बाहर दोस्तों से बातचीत करने चल जाता हूं। अरे बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं, पत्नी आपका वेट करती है। पैसे से सब कुछ नहीं होता। परिवार को समय देना, परिवार के साथ में कम्युनिकेशन, बातचीत करना बहुत जरूरी है।
वो परिवार आज टूट रहा है, बिखर रहा है। बच्चों ने आशा छोड़ दी, हमारे पापा हमारी बात नहीं सुनेंगे, उनके पास समय नहीं है। आज ऐसे करके कितने परिवार तबाह हो रहे हैं, बातचीत की कमी के कारण, कम्युनिकेशन ना होने से। कभी कभी हम देखते हैं, हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, एकदम से कोई जंगल आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए, कुछ आ जाए तो हमारे फोन से नेटवर्क चल जाता है, हमारा सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, तो हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि आज हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, हमारा नेटवर्क टूट जाएगा, हम खो जाएंगे, भटक जाएंगे। और जब तक नेटवर्क आएगा तब तक कोई और आ जाएगा। और आज आपके बातचीत ना करने से थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में दरार डालने के लिए, फूट डालने के लिए तैयार बैठा है। आज शैतान किसी ना किसी रूप से आपके रिश्ते को तबाह करने के लिए, आपके परिवार को तोड़ने के लिए मौका ढूंढ रहा है। हमें मौका नहीं देना है। ईश्वर की आशीष, ईश्वर की कृपा हमारे परिवार पर बनी हुई है, लेकिन हम उस आशीष को, उस छत्र छाया को, उस सुरक्षा के कवच को हम हटाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को अपने रिश्ते में एंट्री देते हैं। किसी किसी की आदत होती है दूसरों के रिश्तों को तोड़वाना। बहुत सारे लोग ऐसे समाज में जिनको दूसरों की खुशियां, दूसरों की हंसी, दूसरे बातचीत करना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें वो मिला नहीं है। वो उसके लिए नफरत करते हैं। वो चाहते हैं मुझे वो खुशी नहीं मिली तो दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आपके परिवार को, आपके रिश्तों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है, जो आपके पति के बीच में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। 2 गज दूरी है जरूरी। कोविड के अंदर हमने सबसे 2 गज दूरी की रखी ना, मेंटेन की ना दूरी। वैसे ही ऐसे लोगों से आप दूरी मेंटेन कीजिए, आपका रिश्ता सफल बना रहेगा। इसलिए ईश्वर चाहता है आज से, इसी वक्त से, इसी समय से हम एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करें। 10 साल, 5 साल, कितने सारे साल हो गए हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल पा रहे। यदि मैं उस वक्त अपनी पत्नी को सॉरी बोल देता, अपने पति को, अपने बच्चे को, बच्चा माता पिता को सॉरी बोल देता, तो आज हमारा परिवार टूटता नहीं, आज हम अलग नहीं होते, आज हमारा रिश्ता टूटने की कंगार पर नहीं आता। यदि मैं उस वक्त बातचीत कर लेता, एक पहल कर लेता, मेरा रिश्ता बच जाता। आज भी आपके पास में अवसर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी गलती को सुधारे और पश्चातापी मन से उस व्यक्ति के पास में जाएं, चाहे माता पिता हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, उनके पास में जाएं और उनसे क्षमा मांगे। याकूब 5:15 कहता, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे से क्षमा मांगे, अपनी गलती को स्वीकार करें कि हाँ, अगर मैं पहल करता, मैं कोशिश करती तो मेरा रिश्ता जुड़ा रहता। मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान देकर, दूसरों की बातों को सुनकर अपने पति से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार से, अपने पति से, अपने पत्नी से मैंने नाता तोड़ दिया। मैंने नाता तोड़ दिया। मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं पश्चातापी मन के साथ अपने परिवार के पास लौट आऊंगा, उड़ाऊ पुत्र के समान। मेरा पति, मेरी पत्नी मुझे स्वीकार करेगी, मेरे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे, मेरे बच्चे मुझे स्वीकार करेंगे। आज हर एक व्यक्ति को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र के समान अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, अपने उस घमंड को, उन कमियों को त्यागते हुए अपने परिवार के पास लौट आए।
जब आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो आपका परिवार, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे आपके लिए तैयार खड़े हैं, जैसे वो पिता तैयार खड़ा था। आपकी एक पहल, आपकी कोशिश, हो सकता है सामने वाला ये सोच रहा है, यदि मेरा पति मुझसे सॉरी कह दे, मैं उसे माफ कर दूंगी। मेरी पत्नी सॉरी बोल दे, मुझसे बात कर ले, सब कुछ सही हो जाएगा। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी कोशिश हमारे रिश्ते को पुनः जोड़ देगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर चाहता है इस प्रार्थना के द्वारा परिवारों को जोड़ना और उनके बीच में कम्युनिकेशन पुनः स्टार्ट करना। हम देखते हैं वचन में कि प्रभु सुबह शाम पिता के साथ में कम्युनिकेशन करते थे, बातचीत करते थे। संवाद, बातचीत बहुत जरूरी है। यदि हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा, अपने परिवार बिखर जाएगा। इसलिए हमें अपने परिवार को लेकर प्रभु के पास में लाना है। आज आपके रिश्ते को यदि कोई जोड़ सकता है तो वो है प्रभु। आपकी कमियों को, कमजोरियों को कोई दूर कर सकता है, वो है प्रभु। प्रभु ने सारी चीजें करके दिखाई है। पवित्र शास्त्र में प्रभु ने हमें सब कुछ उदाहरण दिया है करके, कि बेटा और बेटी देखो, बातचीत करने से क्या होता है, हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसलिए एक दूसरे से बातचीत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से इसी वक्त से जाइए अपनों के पास और उनसे सुलह कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। वह आपके शब्दों को सुनने के लिए उनके कान तड़प रहे हैं। हो सकता है वो आपकी प्रतीक्षा में है, दौड़िए उनकी ओर, वो आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को ना सुने, ना समझे, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है आप अपनी बात को सामने वाले को कहे। और इस प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास है, आप यीशु मसीह के नाम से पहल करेंगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कितनी भी बाधाएं, समस्याएं आपके सामने आ जाए, चुनौतियां आ जाए, लोग रोकने वाले आ जाएंगे, बाधा बनकर आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु उन सबको हटाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए परिवारों को जोड़ने की कुंजी क्या है? प्रार्थना। यदि आपको मालूम है इस ताले की चाबी ये है, तो वो ताला खुलेगा। और आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, तो आप उस ताले को नहीं खोल पाओगे। आप उसमें अटके रहोगे, उस चाबी को ही मरोड़ते रहोगे। इसलिए प्रार्थना और वचन के बिना आपका जीवन अधूरा है। आपके रिश्ते को कोई बचा सकता है, संभाल सकता है, सही राह पर ला सकता है, वो है प्रार्थना। आज से इसी वक्त से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, दूसरों की बातों को सुनना बंद कीजिए। आज से पहले आपके कानों ने दूसरों की बातों को सुनकर आपने अपने रिश्तों से, अपने पति से, पत्नी से, अपने परिवार से नाता तोड़ दिया था, लेकिन आज इस वक्त से उन सारे शब्दों को कैंसिल कीजिए, डिलीट कीजिए और अपने अंदर प्रभु के पवित्र वचन को प्रवेश करने दीजिए। प्रभु का वचन हमें जोड़ता है, प्रभु का वचन हमें मिलाता है, प्रभु का वचन हमें आशीष देता है, प्रभु का वचन हमारे अंदर प्रेम उंडेलता है। एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की केयर कर पाते हैं, एक दूसरे की सहायता कर पाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। अब आप अलग नहीं हैं, आप एक है। जहां प्रेम, जहां प्रार्थना, जहां विश्वास, ये सब वहां होती है जहां पर प्रार्थना है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब प्रार्थना जहां होती है, जहां प्रेम होता है, वहां पर ये सारी चीजें होती है, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो ईश्वर नहीं है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम का बीज बोइए, अपने आप को शांत कीजिए, अपने घमंड भरे स्वभाव को, अपने क्रोध को दूर कीजिए और सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए कि हाँ, सही बात है, मैंने अपने पति की, अपनी पत्नी की बात सुन ली होती, आज मेरा रिश्ता खराब नहीं होता। यदि मैंने माता पिता की बात मान ली होती, आज मेरा
रिश्ता या मेरी लाइफ तबाह नहीं होती। ये परिवार आपका परिवार है। हमें लगता है ये दूसरे हैं, ये दूसरे नहीं, दूसरे यानी बाहर के लोग। हमें पहचान करना है ये हमारे रिश्ते को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। शब्दों से, आचरण से मालूम चलता है। ये हमारे अंदर जो लोग बुराई करते हैं, बुराई उनके मुंह से बुराई निकलती है, ऐसे लोगों से दूर रहे। जो चापलूसी करते हैं, जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को साइड में कीजिए। अपने रिश्ते पर, अपने परिवार पर ध्यान दे। प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके रिश्ते को ब्लेस करना चाहता है।